श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों भगवान कृष्ण ने जैसे नरकासुर का नाश किया वैसे ही भगवान आपके जीवन में दुखों का नाश करे। आप सभी को नरक चतुर्दशी व छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ कार्तिक मास के चतुर्दशी तिथि में सुनी जाने वाली कथा, जिसमें नरक चतुर्दशी की कथा, मासिक शिवरात्रि की कथा एवं शनि भगवान की कथा शामिल है। तो चलिए दोस्तों आज की कथा शुरू करें। दोस्तों कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की कि हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं के मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा कि भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमाजनों के अति सुंदरी कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया अब हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपने प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्रयाग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और अरुण का संहार किया। मूर दैत्य के वध हो जाने के समाचार सुनकर भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों को और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्रयाग ज्योतिष का राजा बनाया। भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई गई 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया। यह सभी अपहरित नारियां थी या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थी और किसी और माध्यम से उस कारागार में लाई गई थी। वे सभी भौमासुर के द्वारा पीड़ित थी, दुखी थी, अपमानित, लांछित और कलंकित थी। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति रूप में स्वीकार किया, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें इस तरह नहीं मानते थे। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारिकापुरी ले आए। वहाँ वे सभी कन्याएं स्वतंत्र पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार सम्मान पूर्वक द्वारका में रहते थे, महल में नहीं। वे सभी वहाँ भोजन, कीर्तन, ईश्वर भक्ति आदि करके सुख पूर्वक रहते थे। द्वारका एक भव्य नगर था जहाँ सभी समाज और वर्ग के लोग रहते थे। भागवत पुराण में बताया गया है कि भौमासुर भूमि माता का पुत्र था। विष्णु ने वराह अवतार धारण कर भूमि देवी को समुद्र से निकाला था। इसके बाद भूमि देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पिता एक दैवी शक्ति और माता पुण्य आत्मा होने पर भी भौमासुर क्रूर निकला। वह पशुओं से भी ज्यादा क्रूर और अधर्मी था। उसके कर्तृत्व के कारण ही उसे नरकासुर कहा जाने लगा। नरकासुर प्रयाग ज्योतिषपुर का दैत्यराज था, जिसने इंद्र को हराकर इंद्र को उसके नगरी से बाहर निकाल दिया था। नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे थे। दोस्तों श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया था। इसी दिन के याद में दीपावली के ठीक एक दिन पूर्व नरक चतुर्दशी मनाई जाने लगी। मान्यता है कि नरकासुर की मृत्यु होने से उस दिन शुभ आत्माओं को मुक्ति मिली थी। दोस्तों नरक चौदस के दिन प्रातः काल में सूर्य उदय से पूर्व अपरण लगाकर नीम, चीचड़ी जैसे कड़वे पत्ते डालकर जल से स्नान का अत्यधिक महत्व है। इसी दिन सूर्यास्त के पश्चात लोग अपने घरों के दरवाजे पर 14 दिए जलाकर दक्षिण दिशा में उसका मुख करके रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं।
आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें मासिक शिवरात्रि व्रत कथा की। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसने अपना ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन मासिक शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पूजा हो रही थी, तो शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न था, पर आप बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संजोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरनी बोली कि मैं गर्भिणी हूँ और शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीव की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार देना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने एवं ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर बिरहनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वो चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए वह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दो। मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैंने 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दिन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलम्ब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहन करना पड़े। मैं उन हिरनियों की पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने का कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध हो गई है,
मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन के परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए, तब शिव गरुड़ ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। दोस्तों, सूर्यपुत्र शनिदेव दंड अधिकारी कहलाते हैं क्योंकि वे सभी को कर्म के अनुसार फल देते हैं। इसीलिए उन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। हालांकि शनिदेव के इस गुण के कारण मानव और देवता सभी उनसे भय रखते हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति यदि भूलवश भी कोई गलती कर दे तो वह शनिदेव के दंड के विधान से बच नहीं पाता है। यही कारण है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी कुंडली में शनि की स्थिति ठीक रहे और उसे शनि दोष से पीड़ित न होना पड़े। लेकिन एक बार शनिदेव को स्वयं श्राप का भागी बनना पड़ा था। दोस्तों, शनिदेव को उनकी पत्नी द्वारा ही श्राप दिया गया था। इस श्राप ने आज तक शनिदेव का पीछा नहीं छोड़ा, जिस कारण वे सिर झुकाकर चलते हैं। चलिए जानते हैं शनिदेव की पत्नी और इस पौराणिक कथा के बारे में। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वे अपना ज्यादातर समय श्री कृष्ण की उपासना में ही व्यतीत करते थे। शनिदेव का विवाह चित्ररथ की कन्या से हुआ। शनिदेव की पत्नी परम सती साध्वी, पतिव्रता और तेजस्विनी थी। शनिदेव की पत्नी को एक बार संतान प्राप्ति की इच्छा हुई। इसके लिए वह शनिदेव के पास पहुंची, लेकिन शनिदेव कृष्ण भक्ति में लीन थे। पत्नी के खूब प्रयास के बाद भी शनिदेव का ध्यान भंग नहीं हो पाया। इसके बाद शनिदेव की पत्नी को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में ही शनिदेव को श्राप दे दिया। पत्नी ने कहा कि आज के बाद जिस व्यक्ति पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी वह तबाह हो जाएगा। ध्यान से जागने के बाद शनिदेव को भूल का आभास हुआ और उन्होंने पत्नी को मनाने की कोशिश की। इसके लिए शनिदेव ने क्षमा भी मांगी, लेकिन शनिदेव की पत्नी के पास श्राप को निष्फल करने की शक्ति नहीं थी। इसी घटना के बाद से शनिदेव अपना सिर नीचे करके चलने लगे, जिससे कि उनकी दृष्टि से किसी का अकारण विनाश न हो। एक लप्सी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोजाना भगवान को सवा शेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपने रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा, तो नारद जी ने
तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तब से शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे ही मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। यह गणेश जी की कथा है, जिसे किसी भी व्रत या अन्य किसी कथा को सुनने के बाद अनिवार्य रूप से सुना जाता है। गणेश जी की पूजा के उपरांत विनायक जी की कथा, गणेश जी की कथा को सुनना अत्यंत ही शुभ होता है। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज को तोड़ दिए। वे गणेश जी के मन में पछतावा भी हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ जी से बोली, ऐसा क्या नौकर रखा है? नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी ने बोला, मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने पर घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने कहा, सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश जी को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी को फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा कि क्या बात है? तो सेठानी ने बोली कि गणेश ने मेरा चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया। अब क्या करे? तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कर रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ और सेठानी ने ही गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंदर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे
और हमने उनसे इतना काम करवाया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ नौकरी कर ली थी।